जलसे में जो कसीर तादाद में मेरे गरीब नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद है, मैं नौजवानों से सवाल कर रहा हूँ, वो हाथ उठाकर मेरे सवाल का जवाब दे। अखिलेश की सरकार में जिस किसी में नौकरी हुई हो तो हाथ उठाए। कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाए। हमारे टीवी कैमरा वालों जरा घुमा के दिखाओ इसको। शाम में 9 बजे ओवैसी का चेहरा दिखा देते कि एक और बड़ा भाषण दिया सुनिए मैं जिला भावना पे दुश्मन लड़ेंगे हो जाएंगे संस्थान को खबरस्तान को इंशाल्लाह जिंदा जारी रहेंगे। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आपका तशद्दुद की हिफाजत नहीं होगी। मैं कल हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जब आपकी आवाज होगी तो आपकी निस्बतें मजबूत होंगी। अगर आवाज नहीं होगी तो तशद्दुद भी खत्म हो जाएगा, वो निस्बतें भी खत्म हो जाएगी। मैं शुरुआत को खोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ जो पहली मरतबा इलाहाबाद के हुजूर आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मरतबा नहीं होगा। अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में सांस को बरकरार रखेगा, जब तक जिंदगी मुझसे वफा करेगी, सुन लो इलाहाबाद के आवाम और गरीब नौजवानों, जिस तरह काशीराम ने गरीब और मजलूम आवाम के लिए उनको मुतलिक किया, आज वो वक्त आ गया है और मुझे अल्लाह की साथ पर पूरा भरोसा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उत्तर प्रदेश के हर शहर में, गांव में जाकर मैं आपकी आवाज और आपके मसाइल की तर्जुमानी करूंगा। हमें सियासी जरूर बयान करने की जरूरत है। मेरे भाई मुख्तलिफ हो जाइए, इत्तेहाद पैदा करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, उन्हें वोट काटने को आया है। यकीनन मैं वोट काटने नहीं आया हूँ, मैं दिलों को छोड़ने आया हूँ। अगर मेरा हक बनता है, अगर आपका जमीन आपसे कह रहा है कि मुझे वोट दो, तो यकीनन मुझे वोट कीजिए। मगर मैं मोदी से डरकर, न मोदी से डरकर, न अखिलेश से डरकर हम डरकर आपसे उसका मुतालबा नहीं कर रहे। मैं आपसे इसलिए मुतालबा कर रहा हूँ कि तुम्हारा घर में तुम्हारा घर है, वो मेरी चौखट भी है और सबसे बड़ा हक बनता है तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी चौखट को जाकर इतिहास की भीख मांग रहा हूँ। अगर तुम मेरी झोली में इतिहास को डाल दोगे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और डालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मेरे भाई, आज आप देख लीजिए कि जिसको आपने वोट डाला, जो कल तक बीएसपी का था, आज वो बीजेपी का उम्मीदवार बन चुका है। अब नहीं मालूम ये सपा के उम्मीदवार कहां जाकर बैठेंगे। आपने वोट डाला था सेकुलरिज्म को कामयाब करने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में, मगर सपा का वोटर, कांग्रेस का वोटर, बीएसपी का वोटर जाकर मोदी के गोद में बैठ गया और 70 पार्लियामेंट की सीटों पर मोदी कामयाब हो गए। 3 साल में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गया ये बादशाह मोदी, हिंदुस्तान के गरीब आवाम को खुश नहीं किए। तो आज अपना असली चेहरा हिंदुस्तान के आवाम उत्तर प्रदेश के आवाम के सामने लाकर रख दिया और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, याद रखो, आज आप जिस तरह का खेल खेल रहे हैं वो सियासी खेल में आप कामयाब हो जाएंगे, मगर मुल्क को मजबूत करने का काम आप नहीं कर रहे। आज आप शमशान और कब्रिस्तान की बात
मुलाकात मोदी करते हैं, मगर यही आकर बिन बुलाए मेहमान की तरह नवाज शरीफ के घर में घुस गए, शादियों के पर चले गए, लाहौर में उतरे तो टीवी पर आपने देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ और मोदी दोनों हाथ पकड़कर ऐसा मुस्कुरा कर चल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने मेले में जो लोग गुजर गए थे। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से जवाब देंगे, मोदी ने कहा था इनको बिरयानी नहीं खिलाएंगे, मगर शरीफ साहब के घर में पहुंच गए, नहीं मालूम क्या खाए वहां पर। नवाज शरीफ अपनी शराफत नहीं दिखाया और पठानकोट में हमारे देश के देश में दहशतगर्दों को घुसा दिया, हमारे बहादुर सिपाही मारे गए। नोटबंदी के नाम पर मोदी ने कहा कि मैंने ब्लैक मनी को खत्म कर दिया, टेररिज्म को खत्म कर दिया। नोटबंदी के बाद भी आज भी 27 से ज्यादा हमारे सिपाही 2016 में मारे गए। अब फरवरी का महीना आया 17 का, तो एक मेजर अपनी जान गंवा दिया। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये कौन सी आपकी पॉलिसी और प्रोग्राम है? मेरे भाई, ये सिर्फ बड़ा वोट हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी बीएसपी कांग्रेस कहती है कि हम वोट को, वरना ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान हमारा था और हमारा रहेगा। ये इलाहाबाद की सरजमीन है और अल्लाह जिंदगी में एक ही बार मौत देता है, 2 मरतबा किसी को मौत नहीं देगा। भाई, अपने हक के लिए रहो, जिंदगी में अपना के लिए रहो। वो हक जो हिंदुस्तान का संविधान हमसे वादा किया है, हमारे लड़ाई, हमारे देश की लड़ाई है। अरे कब तक गुर्बत और मुफलिसी में जिंदगी गुजारेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन मिले जो समाजवादी हुकूमत नहीं दे पाई? क्या आप नहीं चाहते कि आपके नौजवान बच्चों को गवर्नमेंट में नौकरी मिले? क्या आप नहीं चाहते कि पुराने फिजाओं में आप सांस लें? मेरे भाई, मुल्क को आजाद होकर 70 साल का लंबा अरसा गुजर चुका। यकीनन फिरका परस्ती को रोकना है, यकीनन बीजेपी के अजाइम में उसको नाकाम करना है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पार्टी को, अपने वोट को डर के नाम पर इस्तेमाल करें। डर में आकर का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि मुस्बत पहलू को सामने रखिए और अपने पसंद को उम्मीदवार को अपनी वोट दीजिए। मेरे भाई, मैं अपने बचपने में एक कहानी पढ़ा था उर्दू की क्लास में, और वो कहानी ये थी, उस कहानी में ये था कि जंगल में एक बकरी जा रही थी, वो शेर के बच्चों की परवरिश कर रही थी। तो देखने वाले परिंदे ने उस बकरी से पूछा कि तू क्या कर रही है? तू शेर के बच्चों को परवरिश कर रही है, उनको दूध पिला रही है, क्या ये शेर के बच्चे बड़े होकर तुझे अपनी गिजा बना देंगे? तो बकरी ने कहा कि नहीं, मैं शेर के बच्चों पर एहसान कर रही हूँ, ये बड़े होकर मेरी हिफाजत करेंगे। ये परिंदा बड़ा मुतासिर हुआ बकरी के जवाब से। उसने भी सोचा कि मैं भी किसी पर एहसान करूंगा। तालाब के किनारे इस परिंदे ने देखा कि सांप पानी में डूब रहा था। इस परिंदे ने सांप को पानी से निकाला, क्योंकि सांप में जान नहीं थी। इसने अपने पैरों में उस सांप को छुपा कर दोनों जगह पर उसको दबाया। सांप में थोड़ी जान आई और उसने सांप को छोड़ दिया। सांप चला गया। परिंदा बड़ा खुश हुआ कि मैंने बड़ा एहसान किया, एक मरते हुए डूबते सांप को बचाया। मगर जब ये परिंदा उड़ने की कोशिश करने लगा तो देखता है कि सांप उसके दोनों बाजू पर दस दिया। ये परिंदा परेशान हो गया क्योंकि चील उसके शिकार को करने आ गई। ये परिंदा बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाया और फिर सोचा कि मैं अब जाकर
बकरी को देखूंगा, मैंने किसी पर एहसान किया तो सांप ने मुझे दर्द दिया, मैं जाकर देखूंगा कि बकरी जिंदा है या शेर के बच्चों ने उसको खा लिया। वो जाकर जंगल में क्या देखता है कि बकरी बैठी हुई है और शेर के बच्चे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वो जाकर बकरी से कहता है, ये क्या माजरा है, मैंने सांप पर एहसान किया तो सांप ने मुझे दर्द दिया और आज ये शेर के बच्चे बनाकर तेरी हिफाजत कर रहे हैं। तो उस बकरी ने बड़ा गैर मामूली जवाब दिया। उस बकरी ने कहा, नादान, जब तू किसी पे एहसान करना चाहता है तो सर्फ वाले पे एहसान कर, कमजोरों पर एहसान नहीं करना। तूने सांप पर एहसान किया, वो कमजोर था। और हमारा मानना ये कि हम 65 साल से सर्फ वालों को वोट नहीं दे रहे, हम कमजोरों को वोट दे रहे हैं और जिनको वोट दे रहे वही हमको दस रहे, जिनको वोट किया वही हमको दस रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सर्फ वालों का साथ दो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर आज के पार्टी के नुमाइंदे कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो इलाहाबाद के विधानसभा की तरक्की के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, हक की आवाज उठाएंगे, स्कूल के लिए आवाज उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर और पुरअमन रहने के लिए आवाज उठाएंगे। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई समाजवादी के डर से खामोश, कोई मोदी के डर से खामोश, कोई बीएसपी के डर से खामोश नहीं। मेरे भाई, आज करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि अपनी जबान का नकारा फर्क कर लो, अपनी आवाज को उठाओ ताकि आपकी आवाज इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले सुन सकें। तारीख इंसानियत पुकार पुकार कर कह रही है कि अगर वक्त का हुक्मरान नमरूद होगा, वक्त का हुक्मरान अगर फिरौन होगा, तो कुदरत का निजाम है कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा को पैदा किया और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, तो ऐसा नुमाइंदा हो जो ऐवान असेंबली में जाकर इन मसाइल को उठाए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। मुझे यहाँ पर एक लतीफा याद आया कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जब सऊदी अरब गए, अच्छा है, ताल्लुकात और अच्छे होने चाहिए। रियाद को पहुंचे मिस्टर मोदी तो करीब से आपने देखा, तोप को देखा, बड़ी तोप थी, तो वज़ीर आज़म ने तोप को बड़ी गहराई से देखा और से देखा, ये जोक है, तो उसको सीरियस ना ले संघ परिवार वाले। तो वज़ीर आज़म ने देखा, देखकर वो शेख को देखा जो बालू शेख कहा हुआ था, शायद वो इलाहाबाद की कुछ गोश्त वोट खाकर गया होगा। तो उससे पूछा, ये तो कितनी पुरानी है? तो शेख ने कहा, बहुत पुरानी। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने पूछा, कितना दूर तक फेंकती है? तो शेख ने बोला, अल्लाह तुमसे कम फेंकती है। अब ये कब्रिस्तान शमशान का फेंकना छोड़ो, जिंदा की फिक्र करो। जो लोग आज जिंदा है उनकी फिक्र करो। आएगी इंशाअल्लाह ताला, आप भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। कोई फिक्र की बात नहीं है, मगर आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का साथ दीजिए, यकीनन शिकस्त दीजिए बीजेपी को। इन दोनों समझौतेदार से उत्तर प्रदेश में मोदी जो हाथ देख रहे हैं, चुनाव चोर करिए। 70 अराकी लोकसभा की कामयाबी के बाद क्या क्या उत्तर प्रदेश को सिवाय चुनाव के, सिवाय कब्रिस्तान शमशान की बातें करते हैं। मेरे भाई, ये सरजमीन है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। रमजान भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये देश पुरअमन रहेगा। इसको फासिस्ट ताकतों से पाक करना है, ये संयम से पाक करना है। और ये समाजवादी पार्टी जो मोदी के छोटे भाई के तौर पर आवाज के सामने जिक्र कीजिए, अपनी पार्टी का साथ दीजिए। अल्लाह ने जिंदा रखा तो दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा और एक तस्वीर आपसे बात होगी। शुक्रिया।
भाईजान सब जगह